जय श्री हरि भक्तों। हिंदू धर्म में सावन में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बेहद अधिक होता है। सावन के महीने में दूसरे सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है। यही कारण है कि इस दिन बेहद शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस कामिका एकादशी का व्रत करना बेहद फलदायी होने वाला है। इससे भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखने के साथ साथ इस दिन व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और जीवन के दुखों से निजात मिलती है। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। आइए विस्तार से जानें इस कामिका एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने सवाल किया, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान कहकर सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु यह सब हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे कामिका कहा जाता है। इसका स्मरण मात्र करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन मनुष्य श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना बहुत फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गढ़ा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सिंह राशि के गुरुवार होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस तिथि पर समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और कामिका एकादशी का व्रत रखता है, वे दोनों समान फल के भागी होते हैं। जो कोई व्यायी पात हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। नरश्रेष्ठ श्रावण मास में जो भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा की प्राप्ति हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना अवश्य चाहिए। जो पाप रूपी पंडुक से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम होता है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य यदि रात्रि में जागरण करता है तो न कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी विष्णु जी वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जिस प्रकार तुलसी दल से पूजित होने पर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी ने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया तो उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप लेकर जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फलदायी प्रदान कराती हैं, उस तुलसी देवी को हमारा नमस्कार है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन रात के समय दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सामने जिस भी मनुष्य का दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित रहकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होते हुए स्वर्ग लोक में चला जाता है।